विजय माल्या का हालिया पॉडकास्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। आइए उनके मुख्य बयानों को एक एक करके समझते हैं। 1. धोखाधड़ी के आरोपों से इनकार। माल्या ने खुद पर लगे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह भारत से भागे नहीं थे। उनका दावा है कि वह एक पहले से तय यात्रा पर गए थे और कुछ ऐसी वजह थीं जिनकी वजह से वह वापस नहीं लौटे। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि उन्हें चोर क्यों कहा जा रहा है और जोर देकर कहा कि इसमें कोई चोरी शामिल नहीं थी। 2. किंगफिशर एयरलाइंस का पतन। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने से हुए भावनात्मक और व्यक्तिगत नुकसान पर बात की। माल्या ने एयरलाइन की विफलता का मुख्य कारण वैश्विक वित्तीय संकट और राजनीतिक प्रभावों को बताया, न कि किसी व्यक्तिगत गलती को। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू करने के अपने फैसले पर अफसोस भी जताया और अपने विशाल व्यावसायिक साम्राज्य को खोने के दर्द को साझा किया। 3. ऋण चुकाने के दावे। माल्या ने दावा किया है कि बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइंस के बकाया से दोगुने से भी ज्यादा राशि वसूल कर ली है। उन्होंने बताया कि लगभग 6,200 रुपये करोड़ के कर्ज के मुकाबले 14,000 रुपये करोड़ से ज्यादा की वसूली हो चुकी है। इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने कानूनी राहत की मांग की है। उनका तर्क है कि बैंकों को पहले ही उनके पैसे से कहीं अधिक मिल चुका है। 4. कर्मचारियों से माफी। पॉडकास्ट में एक खास बात यह रही कि माल्या ने किंगफिशर के पूर्व कर्मचारियों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। उन्होंने एयरलाइन बंद होने के कारण उन्हें हुई कठिनाइयों और परेशानियों के लिए खेद व्यक्त किया। 5. भारत के व्यावसायिक माहौल की आलोचना। माल्या ने भारत के व्यावसायिक माहौल की आलोचना करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसानी की अवधारणा को एक मिथक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश में गहरी नौकरशाही और राजनीतिक बाधाएं मौजूद हैं जो व्यापार संचालन में रुकावट डालती हैं। 6. मीडिया और जनधारणा। उन्होंने सुझाव दिया कि मीडिया ने उनके खिलाफ जनमत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माल्या ने यह भी कहा कि भारत में अक्सर व्यापार की विफलता को धोखाधड़ी के बराबर माना जाता है, जिससे उद्यमियों के लिए नकारात्मक सार्वजनिक छवि बन जाती है, भले ही उन्हें झटका लगा हो। 7. भारत वापसी की इच्छा। माल्या ने भारत लौटने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उन्होंने कहा कि वह तभी वापस आएंगे जब उन्हें निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक व्यवहार का आश्वासन दिया जाएगा। उन्होंने यूके की अदालतों द्वारा भारतीय हिरासत की स्थितियों पर पहले उठाई गई चिंताओं का भी जिक्र किया। 8. व्यक्तिगत विचार। कानूनी और व्यावसायिक पहलुओं के अलावा पॉडकास्ट में माल्या ने अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर भी बात की। उन्होंने अपने बचपन, अपने व्यावसायिक साम्राज्य के उदय और पतन पर विचार किया और यह सोचा कि क्या वह मूल रूप से एक शोमैन, एक चतुर व्यवसायी या एक गलत समझे गए व्यक्ति हैं। 9. पॉडकास्ट का प्रभाव। यह एपिसोड तेजी से वायरल हो गया, इसे लाखों बार देखा गया और इसने व्यापक बहस छेड़ दी। इसने माल्या को अपनी बात रखने का एक मंच प्रदान किया, जिसने तब से महत्वपूर्ण सार्वजनिक चर्चा पैदा की है। ये विजय माल्या द्वारा अपने हालिया पॉडकास्ट में दिए गए मुख्य संदेशों का सारांश है, जिसमें उनके चारों ओर के विवादों पर उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत